Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं बाढ़ अनुमंडल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़, और मैं हूं कमालुद्दीन। आप सारे दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जो हमसे जुड़ चुके हैं वो ठीक हैं, जो ना जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम बाढ़ में पहुंचे हैं बीजेपी के एक जाने माने चेहरे राजू जी के पास। आइए जानते हैं कि कल तक बीजेपी के समर्पित थे, क्षेत्र में भी इनका कोई सानी नहीं था समाज सेवा के मामले में। आज भी बीजेपी के लिए समर्पित है, लेकिन जहां ये सीट जो है 15 सालों से किसी और के पास है, वैसे में ये खुद भी दावेदार बने फिरे हैं। अभी जो है अभी के जो विधायक हैं उनसे विपरीत अलग एक समाज सेवा का अलग जगा रहे हैं, और खुद भी अपने आप को इस विधानसभा के कैंडिडेट के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के बीच आए हैं, और टिकट के लिए कहां तक दावेदारी इनकी पहुंच चुकी है और कहां तक ये उसमें सफलता हासिल किए हैं। तो हम जानते हैं राजू जी से कि आगे विधानसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या टिकट पाने में कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो क्या करेंगे। तो सर पहले तो स्वागत है आपकी आवाज़ पे। आपकी आवाज़ चैनल को मैं शुभकामना दूं, बधाई कहूं, धन्यवाद कहूं कि आपने मेरा इंटरव्यू करने का मन बनाया, मेरे पास आए और इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से वासियों को बता दूं कि मैंने मन बना लिया है। इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में लड़ूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुझे उम्मीदवार बनाएगी। 15 सालों से कोई और इस सीट पे काबिज हैं, वैसे में आपकी दावेदारी कहां तक सही है? लोगों को इस मामले में कन्फ्यूजन है कि आखिर जब बीजेपी का ये सीट रहता है, वैसे में आपकी दावेदारी खोखली साबित हो सकती है। देखिए, यही तो कहना है कि 15 साल एक आदमी पर बाढ़ विधानसभा के लोग, जहाँ के लोग को आप जानते हैं कि कितने एग्रेसिव हैं, फिर भी एक व्यक्ति पर विश्वास करने का काम किया, और विकास के नाम पे आपसे कोई चीज़ छिपा नहीं है। विकास तो सर दावा जो भी यहाँ विधायक हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, कई सौ करोड़ की योजनाएं लाई हैं, वो मतलब लोगों के बीच रखते हैं। आए दिनों जो भी कार्यक्रमें होती हैं उसमें लोगों के बीच रखते हैं। वैसे में कल तक आप उनके साथ थे, और आज उनके हाथ से टिकट छीनने का काम के बारे में सोच कैसे सकते हैं? देखिए, उनके पास कोई विजन नहीं है, बाढ़ के लिए कोई सोच नहीं रखते हैं, बाढ़ के बाहर के हैं, बस आते हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं और चले जाते हैं। यहाँ का सारा फंड मोकामा के आदमी के पास बेचने का काम किया। क्या बाढ़ में कोई बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब कि बेच दिए हैं 30%, 35% लेके, और क्या बेचने का मतलब? बेच दिए, पैसा पहले ले लिए, कमीशन ले लिए, और सारा काम उनका खोखला है। जमीन पे कोई काम नहीं उतरा है। एक भी रोड बना है तो रोड से ऊपर नाली है, नाला में पानी है जो कि रोड पे बह के आ रहा है। आप स्टेशन से जो उमानाथ रोड जाती है उसको देख लीजिए, सारा पानी रोड पे जमा हुआ है। कोंदी स्टैंड से जो बिलौर तक रोड बना है, नाला ऊपर है, रोड नीचा है, सारा पानी रोड पे जमा हुआ है। तो उन्होंने सारी योजनाओं को जैसे तैसे बंदरबांट किया। बाढ़ के किसी लोगों पर उनको विश्वास ही नहीं है, खुद बाहरी हैं और बाहरी से काम करवाते हैं। कहीं ये सारी बातें आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि टिकट की दावेदारी आपने भी शुरू कर दी है, कहीं आपको विधानसभा के सीट का लोभ आ गया इसलिए? वैसे तो वो भी रोज आए दिनों कोई ना कोई योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे में कैसे माने, जनता क्यों माने आपकी बातों को कि उन्होंने विकास नहीं किया और अपनी योजनाओं को बेचा? देखिए, सुशासन में एनडीए की सरकार में पूरे बिहार में विकास हुआ, पूरे बिहार में बिजली गया, पूरे बिहार में पानी पहुंचा, पूरे बिहार में सड़क पहुंचा, इसमें कहीं दो मत नहीं है, बाढ़ में भी पहुंचा। लेकिन सुनियोजित ढंग से बाढ़ का जो विकास होना चाहिए, बाढ़ को जिला बनना चाहिए था, बाढ़ में उमानाथ का विकास होना चाहिए। 15 सालों से आप भी उनके साथ थे, आप भी उनके कार्यकर्ता रहे, बीजेपी के कद्दावर कार्यकर्ताओं में आपका नाम आ रहा, तो फिर आप इन बातों को ये चुनाव आने के समय ही क्यों उठा रहे? मैं भाजपा के साथ था। वो तो 10 साल तो जदयू के विधायक रहे, मैं कभी जदयू का सदस्यता नहीं लिया हूँ। मैं भाजपा में था, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, और अभी भाजपा का सीट है। पिछले बार संजोग से वो जदयू से भाजपा में आ गए बागी होके। जान ही रहे हैं कि कितना वो भाजपा में मिक्सअप है। भाजपा के एक कार्यकर्ता को नहीं पूछते हैं, संगठन को नहीं लगाते हैं, संगठन के कार्यक्रम में नहीं आते हैं। अभी सब जगह उद्घाटन होना चाहिए,
तो शिलान्यास किए फिर रहे हैं। अब शिलान्यास करने का समय है, अभी तो सारी योजना पूरा हो क्या उद्घाटन होना चाहिए। अब चुनाव 10 दिन में अधिसूचना जारी होगा तो शिलान्यास किए चल रहे हैं। तो लोग को कौन बुर्बक बना रहा हो तो आपको पता चल रहा होगा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, अपना भर जहाँ तक होता है वोट लगा के काम करवाते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, लोग के हर समस्याओं को सुनते हैं। वो तो फोन नहीं उठाते हैं। 4.5 साल दिल्ली में रहे। आपके द्वारा इन जो है साल 2 सालों के अंदर कोई ऐसा काम बताएं जिसको लेकर लोग माने कि आप लोगों के सुख दुख में रहे। अभी कोरोना काल में आप बात कर लीजिए, उनके द्वारा भी 60 लाख रुपए की राशि की जो है कोरोना सामग्री जैसे मास्क सैनिटाइजर बांटने की बात आ रही है। कहीं कुछ नहीं। मास्क भेजे हैं तो हर गांव में 200 मैंने ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन पड़े। एक गांव में 200 मास्क भेज दिए, उससे क्या होना है। वो 60,000 या 50,000 की बात करते हैं, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। और ऐसा 1 रुपया का मास्क जो आदमी लगाया और टूट गया, ऐसा चीज़ सैनिटाइजर साबुन कहीं नहीं वितरित किए हैं, वो हम लोग वितरित किए हैं। सूखा राशन हम लोग वितरित किए हैं, मोदी पैकेट हमने वितरित किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने पहुंचाने का काम किया है, एम्बुलेंस भेजने का हमने काम किया है। पार्टी लेवल से हुआ, विधायक फंड से होगा, आपने अपने फंड से करने का काम किया। मैं अपने फंड से काम किया, लोगों से 1 रुपया राजू भैया को सपोर्ट करके लोग से लेके मैं पैसा लोगों तक वितरित किया। राशन मेरे पास कुछ रामनवमी का पैसा था, उसको मैं प्रामाणिकता के साथ काम करता हूँ। कहीं कोई अंगुली नहीं हम पे उठा सकता है कि राजू भैया को 1 रुपया दिए हैं तो उसका दुरुपयोग होगा। सब जानता है कि राजू भैया को 1 नोट दे रहे हैं, ये गरीबों तक पहुंचेगा, उस नोट से किसी न किसी का मदद पहुंचेगा, हॉस्पिटल में लोगों को सहायता पहुंचेगा, बीमार लोगों को दवा उपलब्ध कराया जाएगा, विकलांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया जाएगा, गरीबों को राशन पहुंचाया जाएगा। हम तो इस विजन पे जीते हैं। हम भाजपा के असली कार्यकर्ता हैं। वो तो फ्लाइटेड थे, आए 5 साल रह गए, 4.5 साल दिल्ली में रहे, फ़ोन नहीं उठाए, कोई विजन नहीं है, बुढ़ा हो गए हैं, कोई बात ही याद नहीं रहता है, काम याद दिलाइए भूल जाते हैं। तो अब क्या उनका क्षेत्र में कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस बार वोकल फॉर लोकल, सिर्फ बाढ़ का ही बेटा इस बार बाढ़ का विधायक बनेगा और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। ये बातें जो आपकी विरोध की बातें हैं, ये किसी के दबाव में, आप चैनल के रिपोर्टर के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं। उनका ये आरोप रहता है आपकी आवाज़ के ऊपर। बात करते हैं, मैंने तो सारी चैनल, अरे हमारे पीछे तो चैनल वाला ऐसे पड़ा हुआ, हाथ धो के मत पूछिए। हम तो बिल में रहते हैं तो वहाँ लोग पहुँच के माइक लगा रहा है कि बोलिए आप भावी उम्मीदवार हैं, क्या बोलना चाहते हैं। मैं सबको वो लाइव सिटी से लेके और आज तक का आपका चैनल तक को मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ। मैं किसी के रिपोर्ट में, कोई किसी रिपोर्टर के प्रभाव में और मैं आने वाला नहीं हूँ और किसी व्यक्ति के प्रभाव में आने वाला हूँ। मैं जनता के प्रभाव में आया हुआ हूँ। जनता की बात को आपके पास रख रहा हूँ, लोगों के पास रख रहा हूँ आपके माध्यम से। एनडीए का जो गठबंधन है उसमें पहले से बिहार में एक टूट पड़ी हुई है। रामविलास के पार्टी के द्वारा जो है बार बार कहा जा रहा है कि 143 सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बाढ़ में एक अलग टूट दिख रही है कि जदयू के सारे कार्यकर्ता जो हैं आज के डेट में खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कल तक साथ थे, आज उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। बीजेपी से कई खेमे हैं, जैसे आप हैं, राणा सुधीर सिंह जो बाढ़ में पुराने बीजेपी के स्तंभ हुआ करते थे, उन्होंने भी हम कल हमसे फ़ोन करके बात की कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। वैसे में जिस तरीके से कई खंड हो चुका है बाढ़ में एनडीए का, तो आने वाला चुनाव अगर किसी एक को भी टिकट मिल जाए तो क्या सब लोग साथ आ पाएंगे? इसका नुकसान तो नहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक है। और मैं बता दूं कि महागठबंधन अटूट है, एनडीए अटूट है। इसमें लोजपा और जदयू के जो लोग हैं सब अटूट हैं, कहीं कुछ नहीं है। लोजपा के तरफ से तो आ रहा है, चिराग पासवान के द्वारा आए दिनों ये बातें आ रही हैं कि हम हर जदयू के सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 143 उम्मीदवार खड़ा करने की बात हो रही है। और बाढ़ में जिस तरीके से कई खंड हो चुका है एनडीए का, तो ऐसे में इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मतलब माने भाजपा का जहाँ सीट है वहाँ तो ऐसे भी वो बोल रहा है कि नहीं देंगे। अब बाढ़ भाजपा का हो गया, ये तय है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मुझे कई फ़ोन आ रहा है, कल दिल्ली से भी फ़ोन आया, पटना से फ़ोन आया है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। मेरे लिए खुद आया है कि आप तैयारी में लगिए। सब जगह संपर्क मैं कर भी रहा हूँ, सब जगह शुभकामना आशीर्वाद मिल भी रहा है। हर कोई, वो व्यवसायिक हो, शिक्षक संघ हो, वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अन्य संगठन हो, अन्य एनजीओ हो, मैं सबके साथ काम किया हूँ। सबका शुभकामना मुझे प्राप्त है। और इस बार हर हाल में आत्मनिर्भर बाढ़, यानी बाढ़ का उम्मीदवार ही, बाढ़ का बेटा ही बाढ़ का विधायक होगा, ये तय है। और मुझे विश्वास है जितना भी आप कैंडिडेट देख रहे हैं
वो कमज़ोर कड़ी को मान के है, कमज़ोर कड़ी ज्ञानू जी को मान लिया है कि इनको टिकट मिला तो हम तो निश्चित जीत जाएंगे। बस मैं विधायक जैसे ही मुझे उम्मीदवार बनाया भाजपा, तो एक भी कैंडिडेट नज़र नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बाढ़ विधानसभा को पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट से जीत कर देने का काम करूँ। एक बात और पूछूं, एकदम सहृदय इस बात को बताने का काम करें कि खुदा ना खास्ता अगर आप पर पार्टी भरोसा नहीं करती है, वैसे में क्या फिर आप कार्यकर्ता बन के जिनको टिकट मिलता है उनके साथ घूमने का काम करेंगे या बागी बनेंगे? ज्ञानू जी को अगर टिकट पार्टी देती है तो उन्हें जनता बुरी तरह से नकार के हरा के भेजने का काम करेगी। आप क्या करेंगे? आपके तरफ से क्या स्टैंड मुझे होगा? पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर किसी कारणवश से नहीं मिला, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? कोई स्थिति नहीं बनने जा रहा है। इस बार सिर्फ राजेश कुमार राजू ही बाढ़ से चलेगा, बाकी सबको मैं निरस्त करता हूं। तो ये थे राजेश कुमार राजू, सीधे तौर पर अपने आप को बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का अगला उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के कई उम्मीदवार घूम रहे हैं, एनडीए के कई उम्मीदवार घूम रहे हैं और रोज़ आए दिनों किसी न किसी गुट से पार्टी विरोधी बयानें जारी की जा रही हैं, खुद को उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है, किसी को भी टिकट मिलने के बाद सबको एक होने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके का विद्रोह का बिगुल फूका जा रहा है, वैसे में ये शंका लोगों में घर करने जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब कोई एक को टिकट मिलेगा, वैसे में कितना ये साथ पार्टी के रहते हैं या इनका जो उठाया हुआ कदम वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान देने का काम करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो स्थिति यह है कि एक टिकट के लिए कई दावेदार हैं और उसका कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता में पहुंच रहा है। अब देखते हैं कि टिकट किसको मिलता है, राजा कौन बनता है और किसका बजेगा बाजा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।